students, welcome in your science class. I am Leena ma'am. Until now we have done 6 chapters in theory. Now we will do some practicals and I will show you how we can perform our practical in labs. Okay, you have already done your first experiment, that was biology practical, in your practical file, that was to prepare stained temporary mount of onion peel and human cheek cell. ये दो प्रैक्टिकल्स आपने ऑलरेडी नोट डाउन कर लिया है प्रैक्टिकल फाइल में. तो आज हम देखेंगे कि इस प्रैक्टिकल को लैब में हम कौन कौन से ऑपरेटर्स यूज करते हैं और कौन कौन से मटेरियल रिक्वायर्ड होते हैं हमें इसको परफॉर्म करने के लिए, और किस तरीके से इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया जाता है. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी फर्स्ट एक्सपेरिमेंट टू प्रिपेयर स्टेन्ड टेम्परेरी माउंट ऑफ अनियन पील. अनियन पील को हम किस तरीके से उसके सेल को ऑब्जर्व करते हैं, उसके लिए हमें मटेरियल कौन कौन से रिक्वायर्ड चाहिए. ग्लिसरीन, सैफ्रोनिन सॉल्यूशन, ड्रॉपर, फोर्सेप्स, ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप है. ठीक है, डिस्टिल वाटर, नीडल एंड ब्रश, कवर स्लिप. ओके, ये मटेरियल हमें इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए रिक्वायर्ड है. उसके साथ साथ ब्लॉटिंग पेपर, अनियन, ग्लास स्लाइड, वॉच ग्लास, ये सारे ऑपरेटर्स हमें इस प्रैक्टिकल को करने के लिए चाहिए. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी प्रोसीजर. जैसे कि आपने अपने नोटबुक में प्रैक्टिकल फाइल में प्रोसीजर लिखा होगा, तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, एक बार हम उसको रीड कर लेते हैं. उसके बाद हम देखेंगे किस तरीके से इसको परफॉर्म करना है. पुट सम डिस्टिल्ड वाटर इनटू अ वॉच ग्लास. वॉच ग्लास में डिस्टिल्ड वाटर लेना है. पील ऑफ अ लीफ फ्रॉम हाफ अ पीस ऑफ अनियन एंड यूजिंग द फोर्सेप. फोर्सेप की हेल्प से, फोर्सेप अभी मैंने दिखाया आपको, दिस वन इज फोर्सेप. तो इसकी हेल्प से ही आपको अनियन का जो पील है उसको एक्सट्रैक्ट करना है. नाउ यूजिंग द फोर्सेप पुल आउट अ पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट अनियन पील एपिडर्मिस फ्रॉम द लीफ. ठीक है, वहां से आपको एपिडर्मिस को एक्सट्रैक्ट करना है. पुट द एपिडर्मिस इन द वॉच ग्लास कंटेनिंग डिस्टिल वाटर. और जहां पर आपने डिस्टिल वाटर को लिया है वॉच ग्लास में, वॉच ग्लास क्या है, ये इसके अंदर आपको वो रखना है डिस्टिल वाटर के साथ. टेक अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सैफरिन सॉल्यूशन इन अ ड्रॉपर एंड ट्रांसफर दिस इनटू अनदर वॉच ग्लास. उसके ऊपर सैफरिन सॉल्यूशन डालना है, फिर उसको वापस से दूसरे अनदर वॉच ग्लास में ट्रांसफर करना है. यूजिंग अ ब्रश ट्रांसफर द पील इनटू द वॉच ग्लास कंटेनिंग द सैफरिन सॉल्यूशन. पील क्या करना है, ब्रश को यूज करके उस पील को क्या करना है, ट्रांसफर करना है वॉच ग्लास से जिसमें कि सैफरिन सॉल्यूशन था. ठीक है, वहां से लेट दिस रिमेन इन द सैफरिन सॉल्यूशन फॉर 30 सेकेंड. 30 सेकेंड के लिए उसको छोड़ना है. ओके, जिससे कि वो अच्छे से स्टेन हो जाए. टेक द पील फ्रॉम द सैफरिन सॉल्यूशन यूजिंग द ब्रश एंड प्लेस इट इन वॉच ग्लास कंटेनिंग द डिस्टिल्ड वाटर. Take a few drops of glycerin in dropper and pour 2-3 drops at the center of dry glass. Using the brush, place the peel onto the slide containing glycerin. Take a cover slip and place it gently on the peel with the aid of a needle. Remove the extra glycerin using a piece of blotting paper. Place the glass slide on the stage of compound microscope and view it. ठीक है, तो इस प्रोसीजर को फॉलो करके हमें पूरा प्रैक्टिकल करना है. तो अब देखते हैं इसको किस तरीके से परफॉर्म करेंगे. तो स्टार्ट करते हैं अपना प्रैक्टिकल, देखते हैं कैसे करना है इसको. The cell is the basic structural and functional unit of all known living organisms. Some organisms, such as bacteria, are unicellular, consisting of a single cell. Other organisms, such as humans, are multicellular, having many cells. A cell mainly consists of a fluid-filled space called cytoplasm and is surrounded by a cell membrane. The cytoplasm contains a nucleus, mitochondria, Golgi bodies, lysosomes, endoplasmic reticulum, ribosomes, and vacuoles. Plants have an additional boundary wall called the cell wall, which is absent in animal cells. Plant cells have large liquid-filled vacuoles, which occupy most of the volume in the mature plant cell. Plant cells also contain chloroplast, which is absent in animals. To prepare a stained temporary mount of an onion peel. To do the experiment we require cover slip, glycerine, glass slides, onion, watch glasses, distilled water, saffron in solution,
forceps, brush, needle, compound microscope, blotting paper, and a dropper. Procedure. Pour some distilled water from a bottle into a watch glass. Take half a piece of onion and remove leaves from the onion piece. Remove a piece of transparent onion peel with the forceps. Put the epidermis into a watch glass containing distilled water. Take some saffron in solution using a dropper. Put a few drops of saffron in solution into another watch glass. Using a brush, transfer the peel into the watch glass containing saffron in solution. Keep the epidermis for 30 seconds in saffron in solution so the peel can become stained. Take the peel from the saffron in solution using the brush and put it in the watch glass containing distilled water. Using a dropper, take some glycerine and put 2 to 3 drops of glycerine in the middle of a dry glass slide. Transfer the peel to the slide containing glycerine using the brush. Take a cover slip and place it gently on the peel with the help of a needle. Remove the extra glycerine using a blotting paper. Take the glass slide and place it under the compound microscope. View the slide under the compound microscope. Observation. A large number of regularly shaped cells are lying side by side. Each cell has a distinct cell wall. A distinct nucleus is present on the periphery of each cell. Lightly stained cytoplasm is observed in each cell. A large vacuole is present in the center of each cell, surrounded by the cytoplasm. Conclusion. As cell walls and large vacuoles are clearly observed in all cells, the cells in the observations are plant cells. Use a brush to transfer peel from one apparatus to another. Staining of the peel should neither be too dark nor too light. Extra glycerine stain should be removed by using blotting paper. To prepare a stained So students, हमने अभी देखा अनियन पील का सेल किस तरीके से देखा जाता है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में किस तरीके से ऑब्जर्व किया जाता है. अब हम देखेंगे ह्यूमन चीक सेल के बारे में. ठीक है, ह्यूमन चीक सेल को किस तरीके से माउंट किया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है. To do the experiment we require toothpick, cover slip, methylene blue solution, glycerine, glass slide, distilled water, brush, needle, compound microscope, filter paper, and a dropper. Procedure. Pour some distilled water from a bottle in the middle of a dry glass slide. Take a clean toothpick and gently scrape the inner side of the cheek. Rub the cheek tissue on a glass slide that contains water. Mix the mixture using a needle and spread it. Take methylene blue solution using a dropper and add a few drops of it to the mixture on the slide. After 2 to 3 minutes, remove excess water and stain using a blotting paper. Take glycerine using a dropper and add a few drops of glycerine to the test mixture. Take a clean cover slip and lower it carefully on the mixture using a needle. Using a brush and needle, press the cover slip gently to spread the epithelial cells. Remove extra liquid around the cover slip using a blotting paper. Take the glass slide and place it under a compound microscope. View the slide under the compound microscope. Observation. A large number of flat and irregular shaped cells are observed. The cells do not have a cell wall. However, each cell has a thin cell membrane. A deeply stained nucleus is observed in the center of each cell. No prominent vacuole is observed in the cells. Conclusion.
If the cells observed do not have cell walls or prominent vacuoles, the cells of the specimen on the slide are animal cells. Precaution. Ensure toothpick used to scrape the cheek is clean so as to not cause infection to the cheek. Extra stain should be removed by using blotting paper. So students, हमने देखा अभी प्रैक्टिकल किस तरीके से इसको कराया गया है। तो अभी हमारे पास जैसे सिचुएशन है, हम लैब में जाके तो प्रैक्टिकल नहीं कर सकते हैं, तो यही एक प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू आप अच्छे से समझ सकते हो कि लैब में हमें कौन कौन से ऑपरेटर्स यूज करने होते हैं, किस तरीके से प्रिकॉशंस को ध्यान में रखते हुए हमें परफॉर्म करना चाहिए प्रैक्टिकल को। और अच्छे से आपको ये एक्सप्लेन अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर किसी को कोई डाउट होगा किसी भी पॉइंट पे, तो आप मुझसे फ्रीली पूछ सकते हो। ओके।